बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा कि बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न में बाबा ने पूछा कि बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। किन बच्चों की बुद्धि अभी तक भटक रही है? उत्तर है, जिन्हें उच्च से उच्च बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? बाबा ने कहा कि जिन्हें उच्च से उच्च बाप की मत पर भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी भी बंद नहीं हुआ। ज्ञान भी सुनते हैं और जाकर के भक्ति भी करते, गंगा स्नान आदि भी करते। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। गीत में है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। और शांति विस्तार से सुनेंगे। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो। अभी बच्चे बाबा से ये नहीं कह सकते कि इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो। क्यों? क्योंकि बाबा ने संपूर्ण ज्ञान दिया। तुम जानते हो हमको उच्च से उच्च पाप मिला है, वह एक ही उच्च से उच्च है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीच से नीच हैं। उच्च से उच्च मनुष्य भी भारत में यह देवी देवताएं ही थे। मनुष्य योनि में यदि देखें तो सबसे ऊंचे से ऊंचे देवी देवताएं थे। उन्हों की महिमा है सर्व गुण संपन्न। अब मनुष्यों को यह पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना उच्च किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है उच्च से उच्च, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है। हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुक्ष बुद्धि बने हो। अब तुम और किसकी मत पर न चलो। आधा कल्प बाबा ने कहा बुद्धि भटकती रहे, भक्ति मार्ग में सन्यासियों के पास भटकते रहे। अब सन्यासी भी खुद क्या करते हैं? परमात्मा को ही याद करते हैं, चाहे जिस रूप में याद करें। तो अब तक भटकते रहे, अब तुम और किसकी मत पर न चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं वह
गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों के मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो पाप कहेंगे। मुझ उच्च ते उच्च पाप की मत में भी भरोसा नहीं है। फिर भी जाकर के मनुष्य मत के अनुसार यदि गंगा स्नान करने जाएंगे तो बाबा क्या सोचेंगे कि अभी भी भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत, उनका हाल क्या होगा। दोनों तरफ पांव रखा तो चिर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं, कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, आपके श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको उच्च ते उच्च पाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना है, फायदा कुछ नहीं हुआ। बाबा भक्ति के रिजल्ट बताते कि जिसके तन में प्रवेश किया, जो सबसे पहली आत्मा, वो भी 12 गुरु करने के बावजूद तमो प्रधान ही बना। तो क्या करना चाहिए? फायदा कुछ नहीं हुआ। अब पाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। उच्च ते उच्च पाप मिला, पाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल। परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। ब्रह्मा बाबा को तो समझ आ गया, लेकिन मनुष्यों को ये समझ नहीं आता, इसलिए फिर भी भटकते रहते, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि है। यहाँ भी बहुत हैं, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है। माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते, असुल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। बाबा ने कारण बताया कि मनुष्यों की बुद्धि यहाँ वहाँ क्यों भटकती है, क्योंकि परमात्मा के ही ढेर नाम रख दिए हैं। तो एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। जिसको जो आया नाम रख दिया। असुर मेरा नाम शिव है, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं है। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पापन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। पहले प्रवृत्ति मार्ग पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। बाबा ने कहा पावन से धीरे धीरे पतित बनते चले गए, तो सृष्टि को थमाने के लिए निवृत्ति मार्ग का पार्ट आया पवित्र बनने का। वह भी लाखों करोड़ों हैं, साधु सन्यासी भी लाखों करोड़ों की तादाद में हैं। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं, वह खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों के पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाएं, तो गृहस्थियों से खाते हैं।
गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ, यह भी पुजारी पतित था ना, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान गरीबों में भी है तो साहूकारों में भी है। बाबा ने कहा देह अभिमान को ही सबसे पहले तोड़ना है। देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पार्ट बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। संगम युग पुरुषार्थ का समय है। नॉलेज मिल गया, बाबा ने ज्ञान दिया कि देह अभिमान खत्म करना है, लेकिन ये एक दिन का पुरुषार्थ नहीं है। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा नहीं। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान छोड़ो। मुख्य पुरुषार्थ बाबा ने बताया देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी उच्च मिलेगा। जितना जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतने उतने तंदुरुस्त और निरोगी बनेंगे, उतना पद भी ऊंचा मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? सत्युगी देवी देवता बनने के लिए बाबा ने कहा ब्राह्मण सो देवता बनना है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण पहले बनना पड़े। फल आते बहुत हैं। बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। 1-2 चिट्ठी लिखी फिर गुम। वह भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बननी है ना। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आवाज होगा भगवान आया है। जैसे जैसे दुनिया में दुख बढ़ते जाएंगे, बाबा ने कहा चारों तरफ आवाज होगा भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। लोगों के आने की कमी नहीं है। बाबा ने कहा बच्चों के पुरुषार्थ की कमी है। बच्चे देही अभिमानी बनते नहीं तो वो कशिश कर नहीं पाते। अर्जुन बहुत देह अभिमान है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं।
राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। पापा ने कहा दास दासी भी बनना ये नंबरवार होता है। तो दास दासियों में भी यदि बहुत ऊंचे कोटि की, जैसे कि बिल्कुल राजा रानी के साथ रहने वाले दास दासी और बिल्कुल ही हल्की दासी का पद जिनको मिलेगा, पापा ने कहा हल्की दासी बनने से तो अच्छा है साहूकार प्रजा बनना। दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, देह अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मोह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते। अरे खाने की फुर्सत है, किसी को ऐसा भी है कि खाने की फुर्सत ना हो? खाने की तो फुर्सत सभी को है ना। तो खाने की फुर्सत है और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक हमको बना रहा है उनको याद करने की फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जीव दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखें, परंतु यहाँ बात मत पूछो। माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं। सतयुग में ये धातु नहीं होंगे, खेती बाड़ी सबकी रहेगी, धन दौलत सब कुछ होगा। बाबा ने कहा सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं, तो और क्या नहीं होगा। मकान जब जो है सोने की ईंटों से बने होंगे तो फिर वहाँ तांबा पीतल की जरूरत नहीं। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़े ही है, तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा था। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं। पापा तो चाहते सभी जो है ये पढ़ाई पढ़ करके देवता बन जाए, लेकिन पापा कहते बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम दो जग में पड़े हैं चाहे कि। पापा ने कहा कि जिन बच्चों को अपना कल्याण करने की चिंता लगी रहती वह हर प्रकार से पूरी पूरी परहेज करते रहेंगे, खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं, सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी, उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा। अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है, तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी है,
वहाँ बॉम्ब्स से एक दो को खत्म कर देंगे। नेचुरल कैलामिटीज होंगे, मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। बॉम्ब से तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे, लेकिन भारत चूंकि अविनाशी खंड है और इतनी बड़ी सफाई होनी है, तो बाबा ने कहा सारी मुसीबत भारत पर है, क्योंकि यहाँ रक्त की नदियाँ बहनी है। इसलिए अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। दुनिया में जो होना वो तो होगा ही। बाबा ने कहा अपना परिवर्तन करना है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, कितने को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं, तो समझते हैं यह बच्चियां क्या पढ़ाएंगे। अपने को बहुत विद्वान शास्त्री समझते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को देख करके समझते हैं कि यह बच्चियां क्या पढ़ाएंगे। समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप है, अर्थात भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है व धन है, तो लड़ने लग पड़ते हैं। अपने को थोड़ा नॉलेजफुल समझते हैं या बहुत धनवान हैं, तो यहाँ पे लड़ाई करने लगते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर न पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। बाबा ने कहा जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं होगी, तब तक माया कुछ न कुछ उल्टा कराती रहेगी। पर परहेज पर ध्यान देना है, खान पान पर ध्यान देना है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। वरदान दिया बाबा ने, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। स्पष्टीकरण है, अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। बच्चे अभी परिवर्तन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर परिवर्तन जब कर लेंगे तो अंतिम युद्ध की स्टेज पर आएंगे। वो युद्ध कैसा? धर्म युद्ध होगा। उस धर्म युद्ध में विजय बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। ज्ञान सुन ही रहे हैं, इसे प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे। क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो।
प्रैक्टिकल यदि लंबे समय का अभ्यास होगा, बाबा ने कहा 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो, चाहे कैसी भी युद्ध जैसी स्थिति हो, अपनी शांति से दूसरों को भी शांत करा सकते। स्लोगन है आज का, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। मुरली के सामने था, मीठे बच्चे, पाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो।
याद जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। या प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत